खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। देश की सबसे बड़ी परीक्षा यानी कि सिविल सर्विसेज एग्जाम का रिजल्ट आ गया है और भोपाल की रहने वाली सृष्टि जैन देशमुख ने 5वां स्थान प्राप्त किया है। और महिलाओं के लिहाज से देखा जाए तो महिलाओं की जो कैटेगरी है उसमें वो अव्वल आई हैं, यानी कि नंबर 1 आई हैं। सृष्टि, सबसे पहले तुमको बहुत बहुत मुबारकबाद, तुम्हारा बहुत बड़ा सपना पूरा हुआ है। मगर हम जानना चाहते हैं, ये सपना तुमने कब से देखना शुरू किया था? बचपन से कहूँगी कि एक मन में था कहीं ना कहीं कि आईएएस बनना है, लेकिन तब मैंने फिर इंजीनियरिंग की। मुझे लगा एक सिक्योर करियर भी चाहिए, तो इंजीनियरिंग के डायरेक्शन में गई। लेकिन फिर से सिविल सर्विस ने मुझे अट्रैक्ट किया और इस एग्ज़ाम के बारे में और जानना शुरू किया और बस। और ये तुम्हारा पहला अटेम्प्ट है और पहले अटेम्प्ट में ही तुमने इतनी बड़ी सफलता हासिल की है, तो क्या कुछ किया तुमने, बताओ। मैं कहूँगी सबसे पहले तो ये कह दूंगी कि 1994 बच्चों का इंटरव्यू में सिलेक्शन कॉल आया था सर। तो मैं कहूँगी सारे जो बच्चे हैं 1994 जो बच्चे हैं सब लोग इक्वली कॉम्पिटेंट हैं, होते हैं, नॉलेज सबका बराबर है। मैं कहूँगी थोड़ा सा 19-20 का फर्क होगा। बाकी ये है कि सब्जेक्ट इस एग्जाम के मैं कहूँगी 2 मायने हैं। एक तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है कि कैसे पढ़ना है, कितने घंटे और क्या बुक्स, और एक दूसरा एस्पेक्ट जो है वो मेंटल एस्पेक्ट है। कैसे आप एक खुद को मोटिवेट करते हैं हर रोज सुबह उठने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, भले आप अकेले बैठना पड़े, आपको शादियां में नहीं जाना है, आपको कहीं नहीं जाना है, सोशल मीडिया से दूर रहना है, तो वो जो एस्पेक्ट है जो दूसरा मेंटली, वो मेरे ख्याल से ज़्यादा ज़रूरी है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो और क्या सोच रखा था तुमने कि सिविल सर्विस में, क्या तुमको उम्मीद थी कि पहली बार में इतनी बड़ी सफलता मिल जाएगी? सोच के शुरू में चली थी कि ट्राई करते हैं, फिर अच्छा करने लगी, थोड़ा टेस्ट में अच्छे नंबर आने लगे तो लगा है सिलेक्ट हो जाऊंगी। लेकिन ये नहीं था कि सपना था कि टॉप 10 में आना है और आज सपना पूरा हो गया। पर सिविल सर्विस ही क्यों? मैं समझती हूँ समाज के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आपके पास 3 रास्ते हैं जो मुझे दिख रहे थे जो मैंने शुरू किया। पहला, आप पॉलिटिक्स में जाएं, आप समाज के लिए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बने। तीसरा, मैं कहूँगी आप एक सोशल वर्कर की तरह काम करें, घर घर जाएं, एनजीओ से जुड़ें। और जो बीच का मतलब जो मध्य मार्ग है, मिडिल पाथ, वो है आप सिविल सर्विस में जाएं। आप एक सिस्टम का पार्ट होते हैं, लेकिन आप फिर भी आपके पास एक डिसीजन मेकिंग पावर होती है, आप लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं। तो मैंने वो रास्ता चुना। कोई कोचिंग वगैरह? फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन किया था मैंने, दिल्ली की कोचिंग है उसका, भोपाल ब्रांच ज्वाइन किया। और उसके अलावा मैं ऑनलाइन जितने भी फोरम्स हैं उनसे जुड़ी रही। डेली टेस्ट्स करना या टेस्ट सीरीज़ को सब्सक्राइब करना, वो मैं करती रही। दिल्ली नहीं गई, लेकिन दिल्ली से टच में रही पूरा कि क्या क्या क्लासेस चलती हैं, कौन से अच्छे टीचर्स हैं, उनसे सब टच में रही और काफ़ी उनको भी श्रेय दूंगी मेरे। तो बड़ी खुशी की बात है, भोपाल जैसे शहर से आपने इतनी बड़ी सफलता प्राप्त की है। जैन जी, क्या कहेंगे बिटिया की इतनी बड़ी सफलता पे? सफलता जो मिलती है बच्चों को, वो तो अपना मोटिवेशन रहता है, माता पिता वही कर सकते हैं, जो मोटिवेट ही कर सकते हैं। एक्चुअल जो होता है, जो बच्चे को मेहनत होती है जो सफलता प्राप्त करवाती है, उनका डेडिकेशन और एक अंदर से और जो वो कहते हैं कि वो होता है, उसमें बस वही वो सफलता दिलवाती है बच्चे को। हमारे साथ उनकी सृष्टि की माँ भी हैं। कैसा लग रहा है बिटिया की इतनी बड़ी सफलता के बाद? खुशी हो रही है कि आज उसका सपना सच हो रहा है और इसके मेहनत को मतलब कामयाब हो गई। आपने इसको कैसे मदद की? बस खाने पे हाँ मोटिवेट किया, बाकी उसके समय का ध्यान रखा जितना मेरे से बन सकता है, और उसको हमेशा जो भी खाने पीने के लिए करती मम्मा का हमेशा रहता था न्यूट्रिशियस फूड खाना है, कम खाती हो लेकिन पूरा खाओ। और योगा का उन्होंने मुझे हमेशा करवाती नहीं कि भले ही पढ़ाई कर रही हो लेकिन ये सब चीजें भी जरूरी हैं, तो उनके लिए उसके लिए। अच्छा, दीदी ने बड़ी सफलता प्राप्त की, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है आज, क्योंकि दीदी का सपना पूरा हुआ है। दीदी कलेक्टर बन जाएगी? हाँ, अब तो बन जाएगी। तुम क्या बनोगे? मैं तो अभी ड्रीम मेरा तो शेफ बनने के लिए है। अच्छा, बचपन से वही ड्रीम वही रहा है अभी। चलो, ये थे सृष्टि जिनके घर परिवार में खुशियां बिखरी हुई हैं, और वाकई ये खुशियों के काबिल भी घर है, क्योंकि इतनी बड़ी खुशी है जो हर परिवार देखना चाहता है। और उस पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एबीपी न्यूज़ की तरफ ब्रजेश राजपूत, एबीपी न्यूज़ भोपाल।